हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, बिगनर्स या फिर जो भी ट्रेडर है वो सबके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो की लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों चार्ट रीडिंग के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, कभी ना कभी आप जब भी मार्केट में जब ट्रेडिंग के लिए आते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपको विभिन्न प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं। अब ट्रेडर के अंदर उसके अंदर आपको कभी ना कभी डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल या फिर पेंटन पैटर्न या फिर पोल फ्लैग पैटर्न, अलग अलग 100 तरीके के पैटर्न्स को क्या करना पड़ता है, आपको रीड करना पड़ता है और फिर उसको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर नोट करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप इन चीज़ों को याद कर लेते हो तो फिर आप चार्ट पर क्या करते हो, देखने की कोशिश करते हो। जब चार्ट पर आप इसको देखने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं जब मार्केट चल रहा होता है लाइव मार्केट में, तो मार्केट तो जा चुका होता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ इसमें डबल टॉप जैसे डबल बॉटम पैटर्न आ चुका है। लेकिन जब पैटर्न बन चुका होता है तो आपके हाथ से ट्रेड निकल चुका होता है। अब जैसे इसके अंदर भी क्या बन गया, 2-3 पैटर्न उसी में बन जाते हैं और आप उसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज जैसे हो जाते हैं कि कौन सा मैं यहाँ पर डिसीजन लूँ। तो इस अनडिसीजन के चक्कर में आप ना जो ट्रेड ले पाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ट्रेड भी निकल चुका, और फिर अपना नोटबुक से देखने लगते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर कौन सा ट्रेड ये प्राइस लूँ या फिर एंट्री कैसे लूँ। तो इन सब चीज़ों का झंझट में आज आपको दूर करना चाहता हूँ। आपको एक भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, न पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न का नाम, न ट्रेडिंग की कोई रूल है दोस्तों। केवल आप मात्र प्राइस एक्शन से इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और एक आप चार्ट पैटर्न की याद करने की जर्नी है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के ये पैटर्न है, जब इसमें एक हैंडल शोल्डर टाइप का पैटर्न होता है। पैटर्न्स जब चार्ट बनते हैं उसमें क्या होती है, कैंडल होती है। कैंडल्स किससे बनी होती है, हमेशा प्राइस एक्शन से बनी होती है। किसी भी जो चार्ट होता है जिसके अंदर जब कैंडल्स बनती है, जैसे कैंडल्स ने बना और फिर बनने के बाद जो एक आकृति शेप बनती है, जब जिसने राउंड शेप बनाया तो उन शेप से क्या बनते हैं, हम एक पैटर्न निकालते हैं। जैसे ये पैटर्न बन गया, जैसे राउंड डबल बॉटम क्या बन गया, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया, राउंड टॉप बन गया यहाँ पर। अब जैसे मार्केट में जो कैंडल्स होती है, उन कैंडल्स जैसे जैसे नेक्स्ट चलती है, फिर आगे जब मार्केट मूव करता है, मतलब प्राइस मूव करता है, तो फिर उसके बाद जो प्रीवियस में जो कैंडल्स की जो आकृति होती है, उन सब को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस साइड में जा सकता है और कि ऊपर जा सकता है या नीचे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम केवल पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कैंडल्स या प्राइस एक्शन को हमें बेस पता चल जाए ना दोस्तों, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्राइस एक्शन से कि कैसे हम करेंगे रीडिंग इन चीज़ों की। सबसे पहले देखना है अपने को ट्रेंडिंग मूव, एक रिट्रेसमेंट मूव होता है और एक स्विंग पॉइंट। जब इन चीज़ों को आपने सीख गए होंगे ना, तो समझ लेना आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको ट्रेड में आ गई। ट्रेंडिंग मूव जैसे इस चार्ट के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिख रही है, बुलिश कैंडल्स दिख रही है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मतलब फुल्ली अप ट्रेंड में है, तो इसको कहेंगे ट्रेंडिंग मूव है। ये ट्रेंडिंग मूव इसलिए है तो इसको अप ट्रेंड कह देंगे। अप ट्रेंड इसलिए कह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बन रही है। बेरिश कैंडल बन रही है तो इसको हम कह देंगे कि ट्रेंडिंग मूव है डाउन ट्रेंड के अंदर। ट्रेंडिंग मूव नीचे है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको डाउन ट्रेंड मूव कह रहे हैं। अब देखते हैं रिट्रेसमेंट मूव क्या होता है। रिट्रेसमेंट मूव होता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, जैसे थ्रो बैक करता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो ऊपर जाता है, जैसे नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को कहते हैं रिट्रेसमेंट मूव। मतलब जब मार्केट थोड़ा थ्रो बैक या फिर पुल बैक करता है तो इन चीज़ों को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जैसे अप ट्रेंड का मूव था, अब जब नया मार्केट का मूव नया ट्रेंड बनाना चाहता है तो उस टाइम में मार्केट में या तो थोड़ा अप जाता है या फिर नीचे जाता है। अब जैसे इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर आप देखिएगा, इस चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड नीचे था, अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो बदल गया अपना पॉइंट। आप देखते हैं स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो स्विंग हाई या फिर लो जो भी बनाता है, हाई या फिर स्विंग लो बनाता है, मतलब नीचे चलता है। एक लाइन में तो चलेगा नहीं, मार्केट जिगजैग करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ चलता है।
तो इस कहते हैं जैसे अब ट्रेंड के स्विंग हाई या लो होते हैं तो इसमें क्या होता है, बायर्स का कंट्रोल होता है। और उसी तरह जैसे बेरिश ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है स्विंग लो बनता है, तो इसे डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई या फिर स्विंग लो, जिसके अंदर क्या होता है, सेलर्स का कंट्रोल होता है पूरी तरीके से। और जब साइडवेज मार्केट होता है या फिर रेंज मार्केट होता है उसमें स्विंग हाई या स्विंग लो बनता तो है, लेकिन एक किसी भी तरफ जितना है तो कंट्रोल बायर्स के पास होता है, नहीं सेलर्स के पास। लेकिन दोनों के दोनों इसके अंदर क्या कहते हैं, फाइट करते रहते हैं मार्केट को अपनी तरफ ले जाने की, लेकिन मार्केट एक रेंज में चलता है। तो दोस्तों अब ये तीनों चीज़ जब कम्प्लीटली आपको समझ में आ चुकी है तो समझ लेना, आपको ऐसे सोचोगे कि यार इन चीज़ों से क्या मतलब है। तो अब देखेंगे हम चार्ट के अंदर कि क्या है दोस्तों। ये है ओरो फार्मा का जो वन डे कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों, ये है 20 जून 2022 का। इसके अंदर देखिएगा स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब है सेलर्स की कंट्रोल में है टोटली मार्केट है। अब मार्केट में ये थोड़ा सा लास्ट टाइम जब प्रीवियस कैंडल ने स्विंग लो बनाया, लेकिन जब स्विंग लो बनने के बाद थोड़ा जब प्रीवियस कैंडल्स के लो को जब मार्केट ने क्लोज नहीं कर पाया तो मार्केट जब थोड़ा क्या बायर्स के कंट्रोल में आ गया है। अब बायर्स के कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पर मार्केट वापस से थोड़ा रिट्रेस किया, थ्रो बैक किया और वापस क्या एक कंट्रोल सेलर के हाथों में आ गया। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली मार्केट क्या नहीं है, सेलर के हाथों में नहीं है। अब जब मार्केट कंप्लीटली सेलर के हाथ में नहीं है तो फिर वापस से क्या अपने स्विंग हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है और एक न्यू हाई, मतलब पहले स्विंग लो था उसको तो ब्रेक करने पाया, लेकिन स्विंग हाई को ब्रेक करके वापस एक नया हाई बना देता है और एक अप ट्रेंड का मूव बनाने की कोशिश करता है मार्केट। जब मार्केट जैसे अब अप ट्रेंड बन गया तो ये क्या अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर बाइंग करें या फिर सेलिंग करें, क्योंकि ये न तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर न तो कंट्रोल पूरी तरीके से सेलर के पास था, न ही पूरा का पूरा मार्केट बायर्स के पास। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज अब हम हैं। तो कन्फर्मेशन क्या है चीज़ों में, जैसे ही अब इस स्विंग हाई को जाता है तो मार्केट अचानक से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल सेलर्स के पास तो है क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है और ये स्विंग हाई को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। तो जो आप सोच रहे थे कि यार मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन कंट्रोल वापस से सेलर्स के पास आ चुका है और ये अपनी स्विंग हाई को भी क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट क्या हुआ, अनडिसीजन मार्केट हो गया यहाँ पर। अब अनडिसीजन होने के कारण यहाँ पर देखिएगा पहले बायर्स फिर सेलर्स फिर बायर्स से सेलर्स। अब यहाँ पर बायर्स से कंट्रोल में तो है मार्केट थोड़ा, लेकिन यहाँ पर मार्केट में सेलर्स भी आ चुके हैं। तो मार्केट क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रेंज आउट मार्केट हम कह सकते हैं। मार्केट थोड़ा रुकता है, मतलब वापस अब धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ऊपर जा नहीं पा रहा है। ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जा नहीं रहा पा रहा, क्योंकि सेलर भी मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स ऊपर की तरफ। तो मार्केट पूरा का पूरा एक तरफ कंट्रोल नहीं। लेकिन आप देखिएगा जब मार्केट का जो स्विंग लो पॉइंट था, पहले जब मार्केट ने जहाँ से अपना ट्रेंड चेंज किया था शुरू में, उस पॉइंट को बायर्स क्या नहीं करने दे रहे हैं, ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, मतलब चेस नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट के अंदर या फिर सेल बायर्स के लिए। यदि सेलर इस पॉइंट को यदि ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट में क्या अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेरिश पॉइंट आ सकता है, क्योंकि अब तक मार्केट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स के थोड़ा कंट्रोल में है। तो इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन से या अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से मार्केट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इन चीज़ों के देखने के साथ साथ आपको इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखिएगा, मैं इतनी चीज़ें बता चुका हूँ कि इसमें आपने चार्ट को समझ चुके हैं। यहाँ पर अब आप देखोगे थोड़ा कि यहाँ पर कौन से चार्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा मार्केट को यहाँ पर पॉज कीजिए वीडियो को और आप देखने की कोशिश करें कि आपको यहाँ पर कौन से चार्ट नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पर 2 या 3 प्रकार के चार्ट देख चुके हैं, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्ट आपने क्या कर लिए हैं, यहाँ पर रीड कर चुके हैं, जो भी मात्र एक प्राइस एक्शन से। सबसे पहले तो बेरिश पॉल एंड फ्लैग देख लिया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट बन रहा है। एक हैंड एंड शोल्डर पैटर्न आपने देख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 तो ये नॉर्मली आप देख सकते हो, जो भी केवल न तो कोई कैंडल याद करने की ज़रूरत है आपको,
न किसी प्रकार का कोई चार्ट पैटर्न याद करने की ज़रूरत है। केवल यदि आपको कैंडल्स इन्फॉर्मेशन है, यदि प्राइस एक्शन आपको सही तरीके से रीड करना आता है, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्या है सपोर्ट है, यदि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर जो सेलर कैंडल बन चुकी है, अब इस चीज़ का हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री लेना बिगनर्स के लिए क्या खतरनाक हो सकता है, इसलिए केवल एक चीज़ भी रेड कैंडल बन चुकी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इस बेस पर हम क्या नहीं सकते यहाँ पर कैंडल पर अपनी पोजीशन नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अब मैं हमेशा कहता हूँ आपको अपना फर्दर जो कंफर्मेशन होता है, मतलब अदर कंफर्मेशन, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है मान सकते हैं हम, लेकिन इस चीज़ के लिए हम मार्केट में देखना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और ये डाउन ट्रेंड के पीक पर बन रहा है, और यदि अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के टॉप पर बनना चाहिए। इस तरीके का दोस्तों क्या हो ट्रेंड है, जो तब जाके आप थोड़ा कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ मार्केट में नया मूव आ सकता है और मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया है और फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन था और बिल्कुल बॉटम में जाके ये इस तरीके का पैटर्न बना है, और जब बनने के बाद रिट्रेस भी किया। और यहाँ पर आप एनालाइज करते हो तो जब सेलर के कंट्रोल में मार्केट आया तो अपने रेजिस्टेंस के नीचे है ये, मतलब कोई प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे इस प्रकार का चार्ट बन रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हो कंफर्मेशन बना सकते हो हाँ कि अब अच्छा खासी सेलिंग आ सकती है और एक पोजीशन बना सकते हो। आप 10 पीरियड मूविंग एवरेज ले सकते हो, 13 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हो यहाँ पर काम में, क्योंकि 10 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो 13 पीरियड मूविंग एवरेज से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो भी एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप 14 पीरियड RSI ले सकते हो, यदि 14 पीरियड ऐसे 30 पॉइंट से क्या है ऊपर है तो क्या कर सकते हो कन्फर्मेशन मिल सकता है आपको कि हाँ यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है और एक मैं अच्छा पोजीशन बना सकता हूँ। केवल मात्र प्राइस एक्शन के बेस पर आप सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते दोस्तों। कंफर्मेशन आपको फर्दर या फिर अदर कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस तो देखो यहाँ पर जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास रख सकते हो, साथ ही साथ टारगेट जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसके सामने रख सकते हो, क्योंकि सपोर्ट तक मार्केट आसानी से जा सकता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी सकता है। अब डाउन ट्रेंड की बात है, और अप ट्रेंड में यदि मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और उसकी पीक पर जाके इस तरीके का कोई बनता है पैटर्न बनता है, तो भी आपको एक कन्फर्मेशन मिल सकता है कि हाँ यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। साथ ही साथ RSI 14 पीरियड का यदि 70 के ऊपर है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिल सकता है RSI से। साथ ही साथ 10 पीरियड मूविंग एवरेज से एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको कि मार्केट थोड़ा क्या चल सकता है डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। 10 पीरियड मतलब RSI मूविंग एवरेज नीचे है ये कैंडल्स, तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से केवल आप क्या कर सकते हो एक कंफर्मेशन यहाँ पर कर सकते हो कि हाँ मार्केट का जो सिनेरियो बना है या जो मार्केट का जो नया मूव हो सकता है कि वो अब अगले आने वाले मूव अपना जो मैंने मतलब मेरे तरीके से सोचा है मैंने कंफर्मेशन के लिए, ऐसा मूव हो सकता है। अब जैसे इसमें हैंडर शोल्डर था और बेरिश पोल फ्लैग था, तो इन सब चीज़ों को चार्ट को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। केवल प्राइस एक्शन अगर आपको याद है सही तरीके से प्राइस एक्शन करना, आपको रीडिंग करना आता है, तो मात्र आप बिना किसी चीज़ को रटे हुए यहाँ पर सारे चार्ट पैटर्न्स आसानी से बिना याद किए हुए केवल आप मूव चेक कर सकते हो। यहाँ पर अब देखते हैं बुलिश या फिर बायर्स की साइड और बेयर्स दोनों में आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे कि जैसे ये क्या है डाउन ट्रेंड का है NMDC का कि 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये 2022 का है, 22 जून 2022 का है। डाउन ट्रेंड है फुल्ली मार्केट। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड है, स्विंग हाई स्विंग लो बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है मार्केट में, और अच्छी खासी क्या है सेलिंग कंट्रोल में है मार्केट, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है, सेलिंग भी अच्छी खासी है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट में आपको क्या सेलर एक बिल्कुल पीक पर है तो एक अच्छी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे नज़र आ रहा है, ये 3 कैंडल्स बन रही है, तो यहाँ पर एक बिगनर सोचेगा कि हाँ मार्केट में नया मूव आ सकता है। अब आ तो सकता है लेकिन ये कंफर्मेशन अपने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में तो ले रहे हैं मार्केट को। हाँ ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मार्केट टोटली कंट्रोल में नहीं आ चुका है मार्केट। ये देखिएगा जब थोड़ा सा मार्केट चला तो फिर मार्केट ने थोड़ा यदि रिट्रेस करके फिर अच्छा खासा एक अच्छी बाइंग आती है
स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, अच्छा मूव ले सकते हैं। यदि मार्केट ने वापस से नीचे की तरफ कंट्रोल करता है मार्केट, तो यहाँ पर अपने स्विंग पॉइंट को जैसे तोड़ता है तो वापस यहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट वापस स्ट्रॉन्ग सेलर्स के कंट्रोल में ही है, क्योंकि मार्केट को यदि बदलना है, मतलब मार्केट के मूव को जो बदलना है, तो सेलर्स के विपरीत अगेंस्ट यदि मार्केट मतलब जो अपना बायर्स है, बायर्स को उसके एक स्ट्रॉन्ग बायर्स बनने के लिए उनको अपने स्विंग हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हैं, ये एक अच्छा खासा पॉइंट बन सकता है। अब साथ आप कंफर्मेशन के लिए आप 14 पीरियड RSI ले सकते हो और 40 के नीचे होना चाहिए, तब जाके कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ यहाँ पर नीचे वापस मार्केट कंट्रोल सेलर के बीच है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा सेलिंग दिख सकती। और क्या कर सकते हो आप, नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पर जैसे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, स्विंग हाई को, तो मार्केट में अब एक कंफर्मेशन यहाँ पर बन चुका है कि मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में हो चुका है और अब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। अब एंट्री के लिए मैंने पहले बताया था, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स बनी और जैसे मार्केट ने स्विंग हाई को क्रॉस किया, उसके बाद क्या हुआ वो देखिएगा आप। ये पहले स्विंग हाई था और स्विंग लो को क्रॉस करने पाए, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है जो भी स्ट्रॉन्गली। जब स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं तो मार्केट का मूव क्या हो सकता है, सेलर्स कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन टोटली भी अभी भी मार्केट में क्या है, यदि सेलर्स थोड़ा सा भी एक्टिव एग्रेसिव हो जाए ना, तो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं और बायर्स कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि मार्केट थोड़ा सस्टेन करके फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हैं, तो क्या हो सकता है, अच्छा खासा मूव मिल सकता है। यदि थोड़ा थ्रोबैक भी होता है मार्केट में इस पॉइंट पर, तो भी क्या बन सकता है, आपको अच्छी खासी थ्रोबैक के बाद अगर अच्छा खासा बायर जो दिखते हैं, यदि बायर्स दिखते हैं कंट्रोल मार्केट के अंदर अच्छी खासी, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको अप ट्रेंड में नज़र आ सकता है। और फिर जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना जो पोजीशन है आप ट्रेंड की बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप साथ ही साथ यहाँ पर अब पुश कीजिए आप सबसे पहले तो, और यहाँ पर नोट करने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन कौन से क्या दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल आसान से दिख रहा है। यहाँ पर ये स्विंग जो हाई है, मतलब जो रेजिस्टेंस एरिया उसको क्रॉस कर नहीं पा रहा है। साथ ही साथ हम उसको 2B बुलिश पैटर्न भी कह सकते हैं और एक बुलिश पॉल फ्लैग पैटर्न भी है यहाँ पर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए मैंने पहले से भी एक प्राइस एक्शन पर वीडियो बना रखी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको चार्ट्स को रीड्स, ये फिर जो भी पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है नहीं। केवल आपने यदि प्राइस एक्शन को सही तरीके से रीड कर लिया है ना, तो सब चीज़ें आपके सामने नज़र आने लग जाएगी आपको। आप यदि बिगनर हो तो अब इस जगह यदि आप डायरेक्ट क्या बनाते हो, पोजीशन बनाते हो, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब ट्रेंड में यदि मार्केट में ये पीक पर बन रहा है तो सही है, डाउन ट्रेंड में यदि बॉटम पर बन रहा है इसी तरीके का, तो नया मूव तो आपके लिए बेस्ट है। एक कन्फर्मेशन ही है इस चीज़ को देखने के लिए कि हाँ ये मूव सही है क्या, एंट्री लेने के लिए। और यदि साथ ही साथ 10 पीरियड मूविंग एवरेज को देख सकते हो, 14 पीरियड RSI देख सकते हो, क्योंकि यदि 13 से क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, तब जाके आपको कन्फर्मेशन मिल सकते हैं हाँ कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 10 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ है। तो इन चीज़ों को से क्या कर सकते हो, आप थोड़ा कंफर्मेशन ले सकते हो और एक पोजीशन बना सकते हो, हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप ट्रेंड के टॉप पर है मार्केट में, तो 10 पीरियड RSI यदि इसके नीचे है मूविंग एवरेज, 13 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके नीचे है, तो और ये सपोर्ट पर बन रहा है, इसी प्रकार सपोर्ट एरिया पर बन रहा है। और 14 पीरियड RSI यदि 40 से क्या है ऊपर है, तो भी आपके लिए क्या हो सकता है, ये अच्छा खासा एक संकेत हो सकता है कि हाँ यहाँ पर आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आपको केवल प्राइस एक्शन को याद करना है। मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के क्या बताएं, एग्जांपल दिए, मार्केट के अंदर मूव दिखाए कि आपने पहला ही इस तरीके का अप ट्रेंड में मूव देखा, दूसरा ये चार्ट पैटर्न देखें। तो दोस्तों आपको कोई भी चार्ट पैटर्न याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले बता दिया था आपको। आप केवल चार्ट खोलिएगा और मार्केट में एनालाइज करने की कोशिश करिएगा हाँ कि मार्केट में अब कैसा क्या हो रहा है,
या फिर अब ये मार्केट नीचे है तो वहाँ प्राइस एक्शन में कैसा क्या बदलाव आया। जब आप समझ जाओगे कि मार्केट बायर्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं तो अलग अलग आकृति बनती है, तो इन आकृतियों को याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो इन आकृतियों से फिर आप अलग अलग क्या बना लेते हो, पैटर्न्स बन जाता है। तो पैटर्न बनता कैसे, कैंडल से, कैंडल्स बनती है प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना आपको, तो समझ लेना सब चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ दोस्तों, आप बेसिक को क्या करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो चार्ट को, तो सब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आनी ही है। जैसे मैंने आज आपको बताया इसके अंदर कि आपको यदि अब जैसे आप फ्लोक पैटर्न याद रखते हैं, अब डबल बॉटम याद है, तो इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन इन चीज़ का होना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट कैंडल कैसे बने, क्योंकि इन चीज़ों को आप यूज में ले सकते हो। 5 मिनट पर, 15 मिनट कैंडल पर ले सकते हो, स्विंग और मोमेंट ट्रेडिंग 1 डे कैंडल फ्रेम पर भी ले सकते हो दोस्तों। कैंडल स्टिक का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं दोस्तों, आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो, मैं आपको पिन कर दूंगा यहाँ पर वीडियो के अंदर। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिगिनर्स आपके लिए बहुत से लोग जो बिगिनर हैं तो उनको समझना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड जर्नी।